जितने भी श्रोता व जितने भी अलग साधक इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से उमलक प्रणाम। वह अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन, भगवान शिव को वंदन, प्रणाम, माँ भगवती को प्रणाम। सबसे पहले तो मैं सभी साधकों को, दर्शकों को यह कहूँगा कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये केवल एक रोग मुक्ति के लिए नहीं हम प्रचार कर रहे हैं। ये केवल एक दरबार को चलाने के लिए प्रचार नहीं कर रहे कि भाई ये कोई चौकी लगती है या दरबार है। ये एक ऐसी सिद्धि जो मुझे अलग पुरुष द्वारा प्रदान की गई, जो भगवान शिव द्वारा प्रदान की गई, जो माँ भगवती के द्वारा मुझे मिली, जो ब्रह्मांड में सभी शक्तियां हैं उनकी कृपा से मैंने पाई। पूरे सनातन की इसमें कृपा है। यह दर्दों के निवारण के साथ साथ, यह बुरी शक्तियों से निवारण के साथ साथ मुक्ति और मोक्ष का रास्ता भी। तो सभी साधक सबसे पहले जो मैंने अभी बताया, इसके प्रचार में हमें सहयोग करें और जितने भी आपकी रिलेशन, जितने आपके मित्रगण, सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं और अपने ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अलग संदेश की जितनी वीडियोज़ हैं सभी तक पहुंचाएं और लोगों को समझाएं। जो अलग परिवार से जुड़े हुए साधक हैं कि ये सिद्धि क्या है, इसमें मुक्ति का रास्ता है, इसमें मोक्ष का रास्ता है, इसमें आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसी बीमारियां जो मेडिकल बेस में रिपोर्ट में नहीं आती, काफ़ी दिन तक आप दवाइयां खा खा के परेशान हैं, जो रिपोर्ट में नहीं आती, उन बीमारियों का ध्यान के माध्यम से निवारण है। या ऐसे रोग जो तांत्रिक विद्या से आपके ऊपर कुछ कर दिया गया, या ऐसी बुरी शक्तियां, ऐसी आत्माएं भटकती हुई आपके शरीर में प्रवेश करके खेलती हैं, आपको परेशान करती हैं, विचलित करती हैं, ध्यान से उनसे मुक्त होने का रास्ता, परमात्मा की सीधी गति, परमात्मा का सीधा रास्ता, उल्टी सीधी कोई क्रिया नहीं, धागा नहीं, ताबीज नहीं, किसी तरह के उल्टे सीधे अनुष्ठान नहीं, आपके घर में ही ध्यान के माध्यम से रास्ता। लोगों को जरूर समझाएं। लोग बहुत विचलित हैं, तरह तरह की चौकियां लगती हैं, दरबार लगते हैं। सबसे पहले तो सब लोग जब से पहले काम चलाते हैं, लोगों के कारोबार चलाते हैं, कहते हैं, ऐसे चलते नहीं हैं। नौकरियां लगवाते हैं, कोर्ट केस में विजय दिलवाते हैं, कहते हैं आपके पुत्र ही पुत्र जन्मेंगे। ऐसा कहीं नहीं। अगर ऐसा होता तो हमें पढ़ने की क्या जरूरत, हमें अच्छी मार्केट में बैठ के दुकान इतने करोड़ों रुपए की खरीदने की क्या जरूरत, फिर हम कोर्ट में जा रहे हैं तो हमें वकील को करने की क्या जरूरत, जब यही दिलाएंगे तो। ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको भ्रमित कर रहे हैं, ये आपका शोषण कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे दरबार भी मैंने देखे, सभी गलत नहीं है, काफ़ी लोग जो लोगों को सही गाइड कर रहे हैं, एक भक्ति का रास्ता बता रहे, एक परमात्मा को ध्यान का रास्ता बता रहे, बहुत सारे ऐसे भी हैं। तो हम सभी को भी मेरी तरफ से प्रणाम। और जो ये लोग गलत करते हैं, आप किसी के बहकावे में ना आए। भगवान ने हमें आंखें, हाथ, बुद्धि, दिमाग, ये ज्ञान इंद्रियां, हमारे शरीर में न जाने कितने तंत्र लगाए, जिनसे हम तरह तरह के टेस्ट चखते हैं, बुद्धि से काम लेते हैं, बलशाली हैं, हर काम करने में निपुण हैं, विद्या पा सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। कंपटीशन का युग है भाई, कारोबार ना भी चले। पर हाँ, हमारी सिद्धि में, इस अलग की सिद्धि में, इस गोरख की सिद्धि में ऐसा जरूर है, अगर आपके कारोबार में कोई बाधा है, गलत चीज़ है बीच में, वो हट जाए। पहले कारोबार सही था, अब नहीं है, कोई गलत चीज़ आ गई, वो हट गई, तो कहते हैं लोग गुरुजी कृपा हो गई, मानते हैं। पर स्पेशल कारोबार चलाने का हमारे पास रास्ता नहीं।
कि मेरे ये कोर्ट में केस विजय करवा दो, ये जितवा दो। ऐसा नहीं। तो परमात्मा की शरण का रास्ता, मुक्ति और मोक्ष का रास्ता, सबसे पहले तो परमात्मा को हमारे शरीर से क्या लेना, ये तो बना दिया। खाओ पियो, अपने शरीर का ध्यान रखो, हष्ट-पुष्ट रहो। परमात्मा तो एक आत्मा के रूप में, एक सूक्ष्म रूप में हमारे शरीर में विराजमान है, वो तो उससे संबंध बना के रहता है। पर हमारे गलत अनुष्ठानों से, हम गलत क्रियाओं में जब चले जाते हैं, हम गलत कार्य करते हैं, किसी की आत्मा दुखाते हैं, बुरे कर्म करते हैं, उससे हमारी विल पावर कमज़ोर हो जाती है, इसकी गति क्षीण हो जाती है, और हम मन को पैदा करके तरह तरह की इच्छाएं पालते हैं, जिससे ये बुद्धि, मन बढ़ता है, बुद्धिहीन होते चले जाते हैं, मन यहाँ पे वास कर लेता है, और आत्मा से काम नहीं लेते, आत्मा क्षीण होती चली जाती है। और हमारा परमात्मा से जुड़ाव था आत्मा का, वो दिन प्रतिदिन कम होके गलत क्रियाओं में जुड़ जाता है, नेगेटिविटी हमारे शरीर में प्रवेश करती है, और हम बेकार होते चले जाते हैं, परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। जब आप इस सिद्धि में आते हैं, तो ध्यान में जब खड़े होते हैं, तो भगवान आपकी विल पावर को ऑपरेट करते हैं, वाइब्रेट होती है, जितने विकार आपके शरीर में थे वो दूर होते हैं, मुक्ति पाते हैं। कोई आत्मा है तो वो मुक्ति पाते हैं, और आपकी विल पावर स्ट्रोंग होने लगती है, और आप ये ध्यान साधना का मार्ग, इसमें लीन रहते हैं। और जब आप जीवन पूरा करके उसकी शरण में जाते हैं, तो उसके कपाट खुले मिलते हैं। जैसे आपने कर्म किए मुक्ति, और बहुत अच्छे कर्म करके उसकी शरण में रहे, दुनिया का भला किया, तो मोक्ष तक पहुंच सकते हैं, ना कि नरक भटकें, ऐसा नहीं। तो अभी मैं हरिद्वार में था, 2-4 दिन पहले 24 तारीख को गुरु पूर्णिमा थी, और 3-4 साधकों ने मेरे से बात करके एक प्रोग्राम का आयोजन किया, और हमने 20-22 ऐसे साधकों को यज्ञ का शक्तिपात किया। किसी को भी फ़ोन पे ट्रीटमेंट करने के लिए शक्तियों का आह्वान करने का रास्ता बताया, और वो किसी के घर में जाके यज्ञ करें, वो कामयाब रहेंगे इसमें, ये रास्ता उनको दिया। तो उन सभी साधकों से है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, और कोई दुखी मिले तो दर्द निवारण का तरीका आपको बता रखा है, ध्यान का लोगों को ज़्यादा समझाएं। और मैंने उनको बोला था, आप घर जाकर यज्ञ करना। शायद अभी बीच में संडे नहीं पड़ा, मेरे हिसाब से यज्ञ ना किया होगा, तो एक सिद्ध चिमटा मिला इसको, आप इसमें जो अभी गुरु पूर्णिमा थी। तो उसका तरीका क्या करना है, जब आप यज्ञ करें, आगे का सिरा हवन कुंड पे रखें, और पीछे का सिरा अपने यहाँ रखें, यहाँ पर अपनी गोद में, और यज्ञ करें, आहुतियाँ डालें, और यज्ञ होने के पश्चात भोग लगाकर चिमटे को उठाएं, यज्ञ को प्रणाम करें, और चिमटे को अपने मत्थे से लगाकर गोरक्षनाथ जी अलग पुरुष को प्रणाम करें, और चिमटे को दोबारा स्थान में जगह दें, स्थापित करें। तो जो मैंने आपको समझाया बताया, इस रास्ते पे चलें। मुझे ये सिद्धि शिव ने दी, मुझे ये सिद्धि गोरख से प्राप्त हुई, मुझे ये सिद्धि भगवती से प्राप्त हुई। ये सिद्धियाँ मुझे ब्रह्मांड की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी हैं, जितने भी परमात्मा स्वरूप शक्तियाँ, जितने इस ब्रह्मांड के आविष्कारक, मैं तो ये कहूँगा शिव भी इस ब्रह्मांड के रचयिता आविष्कारक भी, गोरख भी, माँ भगवती भी, हनुमान जी भी, सभी ने इस ब्रह्मांड में पॉजिटिविटी पर, सकारात्मकता पर आविष्कार किया। और जो ऐसी नेगेटिविटी है, यानी कि ऐसे दैत्य जो सनातन की धरोहर को खराब कर रहे थे, उनका संहार किया, और इस ब्रह्मांड पे, इस सनातन पे विजय पाई, और सनातन धर्म की स्थापना की। सनातन एक आविष्कार का विषय, एक खोज, और परमात्मा कहलाए, जिनको हम आज भगवान के रूप में पूजते हैं, उनको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत बड़े साधक। ठीक इसी प्रकार आज कुछ लोग चौकी लगाकर भगवान के नाम को मैला कर रहे हैं।
चौराहे में रखवा रहे, शमशान में बलि दिलवा रहे, मंदिरों में शराब चढ़वा रहे। तो ये वही सिद्धि, इन गलत क्रियाओं को खत्म करने का एक रास्ता, एक सनातन की सिद्धि, एक अलग की सिद्धि, एक शिव की सिद्धि, एक गोरख की सिद्धि, माँ भगवती की सिद्धि, एक पॉजिटिव सिद्धि। जैसे भगवान शिव ने, गोरख ने, माँ भगवती ने दैत्यों का संहार करके सनातन की रक्षा की, ठीक इसी प्रकार अब इस युग में तरह तरह की चौकियां लगा के लोग बलि दिलवा रहे, उल्टे सीधे कर्म करवा रहे, एक की बीमारी दूसरे पे छोड़ रहे, मंदिरों में शराब चढ़वा रहे। इस क्रिया को खत्म करने का एक रास्ता ध्यान के माध्यम से, केवल ध्यान, यज्ञ, हवन, परमात्मा का नाम, इससे हम रोग मुक्त होते हैं, हमें सभी रास्ते मिलते हैं। तो सभी से मेरा यही आह्वान, लोगों को, सभी को समझाएं, सही रास्ते पे लाएं, पूरा ज्ञान दें और परमात्मा की शरण में आएं। तो आओ सब मिलकर इस रास्ते पर चलें, इसका प्रचार करें, लोगों को समझाएं, विकार रहित बनाएं पूरे देश को, पूरे संसार को। तो और कोई साधक जो अलग परिवार में जुड़े हैं पर ये सिद्ध चिमटा उन्हें प्राप्त नहीं है और इस यज्ञ में जुड़ना चाहते हैं, जैसे अभी हुआ था, तो विकास जी से, साधक विकास जी से, साधक कमल जी से और साधक अशोक जी हैं, इनसे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनके नंबर हैं। और हाँ, इसमें जुड़ने के बाद एक बात ज़रूर है, जितने अनुष्ठान मेरे मेन बार होते हैं, 5-6 साल में होते हैं, सभी में आपकी उपस्थिति जरूरी है। ये ध्यान रखना, जुड़ने से पहले बहाना नहीं चलेगा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। तो इसमें जुड़ें और बाकी आगे आपको समझाया जाएगा और लोगों का परमात्मा की सिद्धि के माध्यम से जन कल्याण करें। यही पूजा है, यही जाप है, यही मंत्र है, सब परमात्मा की शक्ति मिली, उसके द्वारा लोगों का कल्याण किया। इससे बड़ा तप क्या होगा, इससे बड़ा जप कोई नहीं। कहते हैं ना, नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो करें नर सेवा और पाएं नारायण को। तो आओ चलें और प्रचार करें, लगे रहें और सभी को अपने ग्रुप में ये वीडियो शेयर करें। और इसी के साथ शंकर भगवान के चरणों में वंदन, अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान को वंदन, प्रणाम और माँ भगवती को प्रणाम और सनातन धर्म की जय। फिर कह रहा हूँ, सनातन एक खोज है, सनातन आविष्कार है और ये शक्ति एक प्रैक्टिकल की है। आओ इसे अपनाएं। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम प्रणाम प्रणाम।